जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसे गर्म मौसम में सब परिंदे घने पेड़ की ठंडी छांव में अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ठंडी छांव तो बड़े पेड़ की थी, जिस पर गोरी कौवी और कालू कौवे ने पहले से ही अपना घोंसला बना लिया था। तोता वहाँ आता है। लो जी, आ गया बड़ी चोंच वाला तोता। बताओ जी, कैसे आना हुआ? गोरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला है वहाँ तो बहुत ज्यादा धूप आ जाती है। मैं सोच रहा था कि आपके घोंसले के पास ही मैं भी अपना घोंसला बना लेता। ऐसा सोचना भी मत, ये पेड़ अब हमारा है और अब हम किसी भी दूसरे परिंदे को इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने देंगे। क्या ये पेड़ आपने खरीद लिया है? जंगल के सभी पेड़ सभी परिंदों के सांझे हैं। आप मुझे कैसे रोक सकते हो यहाँ घोंसला बनाने से? बस तोते का इतना कहना था कि गोरी कौवी तो गुस्से में आ जाती है। मैं बताती हूँ तुझे मोटी चोंच वाले। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी तो तोते की पिटाई शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तोते की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे कोरी, क्यों तोते को मार रही हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं देख लूँगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा, मैं भी बदला जरूर लूँगा। अगर कबूतर न आता तो मैं पंख ही तोड़ देती तुम्हारे। कालू कौवा कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन वो तो खुद गोरी से डर रहा था, इसलिए वो तो खामोश ही रहता है। चलो मिट्टू, नदी पर चिड़िया ने बुलाया है, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर कबूतर और मिट्टू चिड़िया से मिलने नदी पर चले जाते हैं। मिट्टू भैया, ये आपकी चोट कैसे आई है? कोरी कवि ने मारा है, ये घोंसला बनाना चाहता था उनके पास में ही। चिड़िया बहन, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। वो तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन मैं भी इस बार बदला जरूर लूँगा। नहीं मिट्टू भैया, हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम अब इस जंगल में गर्मियों के लिए अपने नए घोंसले भी नहीं बनाएंगे। अगर घोंसले नहीं बनाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? कबूतर भैया सुनो तो, मेरी सहेली आ रही है आज शाम मेरे पास। मेरी सहेली बर्फानी पहाड़ों पर रहती है और उसने ये भी मैसेज भेजा है कि इस बार गर्मियों के महीने हम उसी के साथ उसी के जंगल में गुजारेंगे। बर्फानी पहाड़? फिर तो वहाँ गर्मी भी नहीं होगी, वहाँ तो बहुत मजा आएगा हमें। मेरी सहेली शाम को आएगी और हम कल सुबह अपना सफर शुरू कर देंगे। चिड़िया, आपने अपनी सहेली के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी किया है क्या? नहीं नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं किया। मेरे पास तो अमरूद पड़े हैं मीठे मीठे, मैं शाम को वो ले आऊँगा आपकी सहेली के लिए। आज की रात हम किसी पेड़ की शाख पर ही गुजार लेंगे, एक रात की ही तो बात है। नहीं चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूटा हुआ तो है, लेकिन आपकी सहेली को हम मेरे घोंसले में सुला देंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम भी हो जाती है और चिड़िया की सहेली मीना चिड़िया भी आ जाती है। कैसा रहा सफर सहेली? मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। सफर तो ठीक रहा, मैं थक गई हूँ और आपके जंगल में तो गर्मी भी बहुत है। गर्मियों के घोंसले तो नहीं बनाए ना आपने? इस बार गर्मियाँ आप मेरे पास ही गुजारना। मीना, मेरी सहेली, मेरा दोस्त मिट्टू और कबूतर भी मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में कौवा और कौवी किसी दूसरे परिंदे को ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने देते। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना। मिट्टू और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपकी सहेली के लिए अमरूद ले आया हूँ। अमरूद? मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। हमारे जंगल में इन दिनों ठंड पड़ रही है, इसलिए इस मौसम में हमारे जंगल में अमरूद नहीं मिलते। क्या वहाँ खाने को खाना नहीं है? क्यों नहीं है, वहाँ मकई के दाने हैं और सर्द मौसम के ढेर सारे फल। ऐसे ही बातें करते करते रात भी हो जाती है। मीना बहन, आप इस घोंसले में सो जाएं और हम आज की रात इस शाख पर बैठकर गुजार लेते हैं। लेकिन ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घोंसले में सोऊं और आप ऐसे शाख पर बैठकर। क्या वो कौवे आपसे दोस्ती नहीं करते? ये देखें चिड़िया की सहेली, ये देखें, अभी आज ही उस कौवे की बच्ची ने मुझे मारा है। अब मैं तो कभी भी उससे नहीं बोलूँगा। फिर ऐसे वो बातें करते करते सब सो जाते हैं। सुबह का सूरज तो बहुत गर्म था। कालू जी, कल से कोई परिंदा नहीं देखा, चलो तो जरा जाकर देखें कहाँ गए हैं सब परिंदे। तोते ने बता दिया होगा सब परिंदों को। खून मार खाए तुम्हारी, तुम तो हर वक्त मेरे ही खिलाफ रहते हो। अब चलो। फिर कोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। वो मिट्टू, कबूतर और चिड़िया को एक साथ बैठा देखकर वहाँ चले जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया, इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं। कल इन्होंने मुझे मारा था, अब हम में से कोई इनसे बात नहीं करेगा। ये अकेले रहना चाहते हैं और हम भी तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो कबूतर? प्लीज बता दो। ये सब दोस्त मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आप कहाँ रहती हो? मैं बर्फ वाले जंगल में रहती हूँ और मैं इन्हें लेने ही आई हूँ। अब मेरे दोस्त गर्मियों के दिन मेरे पास ही गुजारेंगे। बर्फ वाला जंगल? मेरा तो बरसों का सपना है बर्फ वाला जंगल देखने का। मुझे भी साथ ले चलो, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। सब दोस्त मेरी
बात सुन ले, अगर कोई गोरी को साथ लेकर गया तो मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं यहीं गर्मी में मर जाऊंगा, लेकिन अब गोरी से कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा। जब देखो ये मारने लग जाती है। मिट्टू प्लीज सॉरी दे दो अपनी गोरी बहन को। अब हमें जाना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। शाम होने से पहले पहले हमें अपने जंगल में पहुंचना होगा। फिर वो सब खोरी कवि की कोई बात सुने बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी कुछ करो, मेरी तो जान जा रही है। बर्फ वाले जंगल का सुनकर मुझे भी जाना है वहाँ। ये कौन सा मुश्किल काम है। हम इन परिंदों के पीछे पीछे चुप कर उड़ते रहते हैं। जहाँ की जाएंगे वहीं हम पहुँच जाएंगे। मुझे पता था मेरा कालू मेरा ये सपना जरूर पूरा करेगा। फिर कोरी कवि और कालू कौवा भी दूसरे परिंदों के पीछे उड़ते हैं। चिड़िया की सहेली को सारे रास्ते का अच्छे से पता था, इसलिए वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोरी और कालू भी थोड़ा पीछे छुपकर उनके पीछे पीछे ही उड़े जा रहे थे। गोरी अगर वहाँ ठंड ज्यादा हुई तो हम रात कहाँ गुजारेंगे। इतनी भी ठंड नहीं होगी वहाँ। फिर अचानक से मौसम बदल जाता है। चिड़िया की सहेली का जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ तो आसमान पर बादल ही बादल थे। बादल भी बहुत गहरे थे। वो सब मीना के घर के बाहर बैठ जाते हैं। अभी तो दिन है, जैसे ही रात होगी हमारे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और कभी कभी तो बर्फ से ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हमें अपने घरों को गर्म रखने के लिए आग जलाना पड़ती है। चलो कबूतर दोस्त, थोड़ी देर बर्फ से खेलते हैं। फिर तोता और कबूतर बर्फ से खेलने लगते हैं। मुझे तो अभी से ठंड लग रही है, रात को तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। कोरी कवि और कालू कौवा भी छुपते छुपाते सब परिंदों के पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। कालू जी यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। अगर हमारा भी कोई दोस्त यहाँ होता तो हम भी उसके घर जाते, कितना मजा आता। सारी जिंदगी कभी तुमने किसी से दोस्ती की नहीं, हमेशा लड़ाई ही की है। अगर मेरी कोई सहेली नहीं है तो तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। कालू एक बात तो है, दोस्तों का साथ कितना अच्छा लगता है। देखो तो कैसे वो सब गप्पे लगा रही है। फिर चिड़िया की सहेली अपने दोस्तों को गरम गरम मीठे चावल देती है, जिसे वो सब बहुत मजे से खाते हैं। रात भी हो गई थी और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। कालू जी यहाँ तो बहुत ठंड है, हमने तो बहुत बड़ी गलती की यहाँ आने की। अगर ऐसे ठंड में रहे तो हम मर जाएंगे। और फिर तो बारिश भी शुरू हो जाती है। चलो कालू जी मैं माफी मांगती हूँ। अगर मिट्टू मान गया तो वो सब अपने पास रात गुजार लेने देंगे, ऐसे तो हम मर जाएंगे। मैंने बड़ी गलती की, मैं भी चुपके आपके पीछे ही आ गई। मिट्टू प्लीज मेरी जान बचा लो, यहाँ बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं और मेरा कालू मर जाएंगे अगर आपने हमें ठिकाना न दिया तो। मिट्टू खामोश था, वो चिड़िया की तरफ देखता है। फिर कोरी और कालू दूसरे परिंदों से कभी न लड़ने का वादा करते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं और सब मिलजुल कर गर्मियों के दिन उसी जंगल में गुजारते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अच्छे दोस्तों के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें हर कदम पर अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है।